नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। मैं नीरज वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ 5 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो और सभी विद्यार्थियों को टीचर्स डे की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। इस वीडियो में आपके लिए 5 सितंबर के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और एक बार इन सभी प्रश्नों का अंत में रिवीजन ज़रूर करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? इसका सही उत्तर है बेटा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वह द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रही है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। इसमें टॉप 3 के नाम कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से रहे हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है पहले नंबर पर रहा है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का दूसरे नंबर पर, और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वह तीसरे नंबर पर रही है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 301 से 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है, जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है। यह आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। इसे जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को टाइम्स हायर एजुकेशन है, जो इसका मुख्यालय हुआ है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। टॉप 5 सूचकांक, जो सूचकांक हैं उनमें टॉप 5 पर कौन रहा है? संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? IISc बेंगलुरु। शीर्ष स्थान हार्वर्ड विश्वविद्यालय। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है तीसरे स्थान पर। और शीर्ष में प्रथम पर कौन रहा है? अमेरिका। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 49वें स्थान पर रहा है। शीर्ष देश में प्रथम पर फिनलैंड देश रहा है। ग्लोबल फायरवार इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है बेटा चौथे स्थान पर। शीर्ष देश में अमेरिका प्रथम स्थान पर इसमें शामिल है। अगला है जर्मन बॉश द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है 10वें स्थान पर। और जो प्रथम स्थान पर रहा है वह बेटा कौन रहा है? स्वीडन। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। टोक्यो जो पैरा ओलंपिक चल रहा है उसमें 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। जो मनीष नरवाल है उन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है? स्वर्ण पदक। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने ओसाका शूटिंग रेंज में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। मनीष ने 218.2 अंक हासिल करके पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता है। 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है उसमें अन्य पदक विजेताओं के नाम। अवनी लेकरा निशानेबाज हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक हासिल किया है। सिंहराज अदाना निशानेबाज हैं, इन्होंने कांस्य पदक और रजत पदक जीता है। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक में रजत पदक हासिल किया है। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक कांस्य पदक जीता है। योगेश कतूनिया डिस्क थ्रो में रजत पदक इन्होंने जीता है। अगला है सुमित अंतल, इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। निषाद कुमार हाई जंप में इन्होंने रजत पदक जीता है। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे ओलंपिक से। अगला है भाविना पटेल, टेबल टेनिस में रजत पदक हासिल किया है। मरियप्पन थांगावेलु हाई जंप में रजत पदक जीता है। प्रवीण कुमार हाई जंप में रजत पदक इन्होंने हासिल किया है। अगला प्रश्न हमारा
इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ईरान के अली देई के 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर 111 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने? अली देई का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 109 गोल किए थे और इन्होंने कितने किए हैं? 111 गोल करके अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अब जो रोनाल्डो हैं वो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं और इन्होंने एयर रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालीफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के हैं और इतालवी फुटबॉल क्लब की तरफ से यह खेलते हैं। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही उत्तर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी जो हैं उन्होंने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। FSDC के बारे में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने 24वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में क्या क्या हुआ है? तो इस बैठक में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर नियामकीय समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश और अर्थव्यवस्था के व्यापक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण सहित बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज आदि मुद्दों पर इसमें बात की गई है। वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी जो है भारत की वित्त मंत्री हैं। अगला टॉप 5 सम्मेलन देख लेते हैं। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? भारत ने। फिक्की बेटर देन कैश अलायंस। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है बेटा इंग्लैंड करेगा। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2021 कब मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है बच्चों 5 सितंबर। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अर्ब 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस सेलिब्रेट करता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने भूमिका को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? यह सब दुनिया भर के लोगों की मदद करने के लिए यह डे सेलिब्रेट करता है। मदर टेरेसा की जब मृत्यु हुई थी उस दिन को इस दिन मनाया जाता है। ठीक है। अगस्त महीने के टॉप 5 दिवस देखते हैं बच्चों। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है 30 अगस्त को मनाया गया। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मेजर ध्यानचंद की जयंती में सेलिब्रेट किया जाता है, यह 29 अगस्त को मनाया गया। विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया गया। इस बार किसी न किसी पेपर में यह ज़रूर पूछा जाएगा कि विश्व संस्कृति दिवस कब सेलिब्रेट किया गया। इसलिए करंट के जो भी डे हैं वह ध्यान से ज़रूर पढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है हमारा,
द हरियाणा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कोड, जो द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है धीरा खंडेलवाल। जो धीरा खंडेलवाल हैं उन्होंने द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक लिखी है। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देखते हैं। द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स ऑफ एंड पीपल क्लोजर पुस्तक डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। माय ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक MS किमाया ने। अगला है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस पुस्तक समीर सोनी जी ने। और नेस्ट ऑफ द रेक्लूस पुस्तक सुचिता मलिक ने यह पुस्तक लिखी है। सभी पुस्तक अत्यंत ध्यान से पढ़ें क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्होंने बुक्स अत्यंत महत्वपूर्ण रहती हैं और कभी कभी ये ज़रूर पूछी जा सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि बेटा ध्यान से इनको पढ़ा जाए। अगला प्रश्न है हमारा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? किसकी? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। इसका सही उत्तर है वर्तिका शुक्ला। जो वर्तिका शुक्ला हैं वह इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। टॉप 5 नियुक्तियां जो हाल ही में हुई हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? अतुल भट्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन हैं? JB महापात्रा। देश के नए उपचुनाव आयुक्त कौन हैं? डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्रीकांत T। अगला है राज्यसभा के नए महासचिव। राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कौन है? PPK रामचारेलू। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नए रिसर्च जो है उसके नए निदेशक कौन बने हैं? डायरेक्टर B वेंकट रमन। नियुक्तियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए बच्चों नियुक्तियों पर भी ध्यान दिया जाए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि क्लियर होते हैं और उन पर अत्यंत ध्यान देने की आपको आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। जो आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना है, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने कृषि क्षेत्र में 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनका नाम क्या है? आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। इन दोनों योजनाओं में 45% सरकारी सब्सिडी और 45% बैंक कर्ज योजना के मुख्य घटक शामिल इसमें किए गए हैं। इसमें SBI द्वारा लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक प्रदान किया जाएगा। इस योजना से किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है उसके स्टैटिक GK देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पेमा खांडू BJP पार्टी से हैं। पहले यह प्रेम खांडू तुंगन। पहले कौन थे? प्रेम खांडू तुंगन यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, मौलिक नेशनल पार्क, म्याओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेस्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बुइया, छालो, बांचो, फासी, कोंकी, पोनुंग, पोपुर, बारडो छाम यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा सीट यहाँ 60 हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है।
यह कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया है कि अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग। अगला प्रश्न है हमारा, आयुष आपके द्वार अभियान। आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर क्या है बेटा, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। आयुष आपके द्वार अभियान को आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इस अभियान के तहत घरों में औषधीय पौधों के रोपण के लिए औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इनमें ऐसे औषधीय पौधे शामिल हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो हैं ही, साथ ही कई बीमारियों को भी ठीक करने में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो है हमारे देश के केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। कौन? सर्बानंद सोनोवाल। अगला एवं अंतिम प्रश्न है हमारा, कछुआ संरक्षण के लिए बेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, इसका सही उत्तर है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को बेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? कछुआ संरक्षण के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय जीव विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को भारत में 3 रूप से लुप्तप्राय कछुआओं की प्रजातियों की विलुप्ति की कगार से बचाने के लिए बेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आज की जो हमारे करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे हैं वह यहाँ समाप्त होते हैं। एक बार हम इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है, इसका सही उत्तर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है, सही उत्तर है बेटा स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गया है, इसका सही उत्तर है बच्चों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, इसका सही उत्तर है बेटा निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि वित्त मंत्री हैं भारत की। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2021 कब मनाया जाएगा? 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, द हरियाणा एनवायरनमेंट पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसका सही उत्तर है बच्चों धीरा खंडेलवाल ने। अगला प्रश्न है हमारा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बनी हैं, तो इसका सही उत्तर है वर्तिका शुक्ला। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला एवं अंतिम प्रश्न है हमारा, कछुआ संरक्षण के लिए बेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, इसका सही उत्तर है बेटा डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।